भावना बाल विद्या मंदिर ऑनलाइन कक्षायां स्वागतम्। अद्य वयं दशम्या कक्षायां द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। प्रस्तुतो अयं पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। आणि यह प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। अत्र पाठांशे स्व लघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिर्मती इति नाम्न्या महिलया मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। यहाँ पाठ के अंश में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की एक महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। यह पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य तथा निवार्यति, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। इयं कथा नीति निपुण्यो सुख सारिक्यो कथा माध्यमेन सदृते विकासार्थं प्रेरयति। यह कथा नीति में निपुण होता और तोता और चिड़िया की कथा के माध्यम से संपादित के विकास के लिए प्रेरित करती हैं। चैप्टर शुरू होता है। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, यानी देवलाख्यो नामक एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, यानी वहां राजसिंह नामक एक राजपुत्र रहता था। एकदा केन अपि आवश्यक कार्यं तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में घने जंगल उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम अगच्छन्तम दृष्टा, दृष्टयात पुत्रो चपेट्या प्रहृत्य जगाद। बाघ को आता हुआ देखकर उसने दृढ़ता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, कथम एक सो व्याघ्र भक्षणिया कलहम कुरुता। एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस तावत विभाज्य भुज्यताम, इस एक बाघ को ही बांट कर खा लो। पश्चात अन्य द्वितीय कशित लक्ष्य थे, बाद में अन्य दूसरा कोई वहां कारण ढूंढा जाएगा। अयम एकस्त तावत विभाज्य भुज्यताम, यानी वहां उसका कोई दूसरा कारण ढूंढा जाएगा। पश्चात अन्य द्वितीय पश्चित लक्ष्य, यानी उसका दूसरा कोई और कारण ढूंढा जाएगा। इति श्रुतो व्याघ्र मारी कचित यम इति मत्वा व्याघ्रो व्याकुल चितो नष्ट, यानी यह सुनकर कोई बाघ को मारने वाली है, यह समझकर बाघ व्याकुल होकर वहां से भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमाम लोके मुच्यते महतो भयात। इस श्लोक का अन्वय यह है कि सा भागिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, यानी वह स्त्री यानी बुद्धिमती अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। लोके अन्य बुद्धिमान अपि निज बुद्धिया महतो भयात मुच्यते, संसार में अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित दूरत श्रृंगाल हसन आहा, डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई दूरत शियार हंसते हुए बोला कि भवान कुथ भयात पलायिता, यानी आप कहां से डरकर भाग रही हो। तो बाघ वापिस क्या बोलता है,
गच्छ गच्छ जम्बू का आणि जाओ जाओ सियार त्वम अपि किश्चित गुड प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ। ये तो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तत् अग्रत। तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, क्योंकि हमने जिस व्याघ्र मारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी है उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग गया। श्रगाल यानी सियार वापिस क्या बोलता है? व्याघ्र तव्या महत कोतुहम आवेदितम यत मानुषात अपि विवेति। सियार बोलता है कि हे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र बाघ क्या बोलता है? प्रत्यक्षम एव मया सातम पुत्रो वेश एकस्यो माम अतुम कलह आय मानो चपेटिया प्रहरती दृष्टा। बाघ बोलता है कि मेरे सामने ही उसने अपने दोनों पुत्रों को मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे और वह दोनों को एक एक थप्पड़ मारती हुई देखी गई थी। जम्बूका स्वामी न यत्र आस्ते सा दूरता तत्र गम्यताम। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि तव्या अहम हंतव्य इति। जम्बूक सियार को बोलते हैं, तो सियार बोलता है कि हे स्वामी, जहां वह धूर्त स्त्री है वहां चलिए। हे बाघ, फिर वहां जाने पर वह सामने स्थित रहती है तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य है। व्याघ्र सियार क्या बोलता है कि हे सियार, यदि तुम मां मुक्तिया यासी तदा वेलापि अवेला स्यात्। बाघ व्याघ्र बाघ को कहते हैं। बाघ बोलता है कि हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुछ समय में बदल जाएगा। यदि अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो उस समय मेरा जो समय है वो क्या हो जाएगा? बुरा समय हो जाएगा। जम्बुक सियार सियार क्या बोलता है? यदि एव तरही माम निज गले बंधुआ चल सत्वरम। सियार कह रहा है कि यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। सह व्याघ्र तथा करता काननम ये हो। सियार के साथ बाघ को आते हुए वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ चला दिया, यानी वो वहां जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। सह व्याघ्र तथा करता काननम, यानी वो वैसा करके जंगल की ओर प्रस्थान करता है। श्रृंगालय सहितम पुनरायताम व्याघ्र दुरात दृष्टा बुद्धिर्मति चिंध्यति। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए देखकर, यानी दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा कि जम्बुक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, यानी इस सियार से उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रति उत्पन्नम मति सा जम्बुकम अक्षिप्त्यम्ल्या तर्जयन्तु उवाच। परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा कि रे रे दूर्त तव्या दत्तम महयम व्याघ्र त्रयम पुरा, यानी हे दूर्त, हे मूर्ख, तव्या महयम पुरा व्याघ्र त्रव्य दत्तम, यानी अरे मूर्ख, तूने पहले मुझे कितने बाघ दिए थे? 3 बाघ दिए थे। विश्वासस्य अद्य एकम अन्य कथम यासी इति अधुनावत। विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आया? इति अधुनावद, यानी अब बताओ इसका कारण क्या है? इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्र मारी तूर्ण धाविता गलबंद श्रृंगालक व्याघ्र अपि सहसा नष्ट। ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली
व्याघ्र को मारने वाली जल्दी से दौड़ी। बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। एव प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से एक बार फिर मुक्त हुई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि बलवती तनु एव सर्व कार्येषु सर्वदा। हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। यह था चैप्टर। अब आगे अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरतम लिखत। एक पद के अंदर इनका उत्तर लिखना। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, यानी बुद्धिमती ने कहां पर बाघ को देखा? तो गहन कानने यानी घने जंगल में। दूसरा, भामिनी कया विमुक्ता, यानी वो पत्नी थी, वो किससे मुक्त हुई? निज बुद्धि दिया, अपनी निज बुद्धि से। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान है? बुद्धि बलवान है। व्याघ्र कस्मात विभेति, बाघ किससे भयभीत हुआ या किससे डरा? मनुष्यात यानी मनुष्यों से। प्रति उत्पन्न मति बुद्धिमती किम आक्षेपंती उवाच, उस बुद्धिमती ने क्या आक्षेप करके बोला या किसको आक्षेप करके बोला? तो जम्बुक या श्रृंगालम, यानी उन दोनों में से किसी को भी एक आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अधोलिखिता प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमती कैन उपेता पितुर ग्राम प्रतिचलिता, बुद्धिमती किस कारण से अपने पिता के घर की ओर जाती है? तो बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर ग्राम प्रतिचलिता, यानी बुद्धिमती है अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चलती है। व्याघ्र किम विचार्य पलायिता, बाघ ने क्या विचार करके वहां से भाग गया? इयम काचित व्याघ्र मारी इति विचार्य व्याघ्र पलायिता, यह कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा विचार करके वो बाघ है वो वहां से भाग जाता है। तीसरा क्वेश्चन, लोके महतो भयात कह मोचेदे, संसार में महान भय से कौन मुक्त हुए? लोके महतो भयात बुद्धिमान मोचेदे, इस संसार में महान भय से बुद्धिमान लोग मुक्त हुए। जम्बुक किम वदन व्याघ्रस्य उपासम करोति, जम्बुक ने क्या बोल करके उस बाघ के उपवास किया, यानी उसका मजाक किया। भवान कुत भयात पलायिता, यानी आप कहां से, यानी आप किसके भय से भाग रहे हैं? इति जम्बुक वदन व्याघ्र से उपासम करोति, यानी आप किसके भय से भाग रहे हैं? ऐसा जम्बुक ने बोला व्याघ्र का उपवास करते हुए। बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने सियार को क्या बोला? बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती, बुद्धिमती ने सियार को बोला कि रे दूर्त, अरे मूर्ख, तव्या महायम पूरा व्याघ्रत्वयम दत्तम, अरे मूर्ख, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिए गए थे। विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुनावत, विश्वास दिलाकर आज तुम एक ही लेकर आए हो, तो इसका अब कारण बताओ। तीसरा क्वेश्चन, स्थूल पदानाम अर्थे प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण के अंदर आपको विभक्तियों का ध्यान रखना है, या कोई जगह आती है उसके लिए कुत्र का प्रयोग करना है। अब जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति इसमें, तो राजसिंह शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका मतलब वहां पर आपका क्या हो जाएगा सर? किम। सेकंड, बुद्धिमती चपेटिया पुत्र प्रहरवती, यानी बुद्धिमती ने हथेली से अपने दोनों पुत्रों पर प्रहार किया।
तो किससे किया? कया। तो चपेटिया का वहां क्वेश्चन क्या बन जाएगा? कया। व्याघ्रम दृष्टवा दूरत श्रृंगालम अवदत, तो व्याघ्रम इसका क्वेश्चन बनेगा, तो उसका क्या व्याघ्रम है? तो कम। त्वम मानुषात विभेति, मानुषात पंचमी विभक्ति, तो कस्मात। महायम चतुर्थी विभक्ति, तो कस्मे पुल्लिंग के अंदर। फिर चौथा क्वेश्चन है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार योजयत, यानी आपको जो 6 वाक्य दे रखे हैं, 8 वाक्य दे रखे हैं, इन 8 वाक्यों को आपको घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला वाक्य आपका है व्याघ्र व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायिता, बाघ ने व्याघ्र मारी ऐसा मानकर वो वहां से भाग जाता है। प्रति उत्पन्न मति साव श्रृंगालम आक्षेपंती उवाच, उस बुद्धिमानी ने उस सियार को आक्षेप करके बोला, जम्बुक का कृत उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, जम्बुक उत्साह से उस व्याघ्र ने वापस उसको जंगल की ओर लेकर आया गया। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में वह एक बाघ को देखा। व्याघ्रम दृष्टवा सा पुत्रो ताड़यंती उवाच, बाघ को देखकर वह पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई बोलती है कि अब एक ही बाघ को विभाग बांट करके खाओ। बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता पितुर ग्राम प्रति चले थी, बुद्धिमती ने अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चल गई। त्वम व्याघ्र त्रय अदे, तुमको 3 बाघ लाने के लिए बोला था, प्रतिज्ञा में तुम एक ही बाघ लेकर आए हो। गलबद्ध श्रृंगालम व्याघ्र पुनः पलायित, अब यानी गले में बंधे हुए शियार ने और बाघ वापिस भाग जाते हैं। तो अभी ये 8 वाक्य दे रखे हैं, इन वाक्यों को घटनाक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो इस वाक्य के अंदर सबसे पहला वाक्य आपका क्या आएगा? बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितुर ग्राम प्रति चलती, यानी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चलती हैं। तो इसका मतलब ये आपका पहला वाक्य हो जाएगा, ये 1 नंबर। सेकेंड, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, यानी जब वो पहले चली जाती है एक बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ, यानी पिता के घर की ओर जाती हैं, तो उसके बाद में वो क्या करती हैं? मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। फिर तीसरा ये वाक्य होगा आपका व्याघ्रम दृष्टा सा पुत्रो ताड़यंती उवाच, बाघ को देखकर वह अपने दोनों पुत्रों को मारते हुए कहते हैं कि अब एक ही बाघ को बांट कर खाओ। ये आपका वाक्य हो जाएगा 3 नंबर पर। फिर चौथा हो जाएगा आपका व्याघ्र व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायिता, बाघ ने व्याघ्र मारी यानी बाघ को मारने वाली ऐसा मानकर वो बाघ भाग जाता है। फिर आपका 5वां ये वाक्य होगा बेटा, जम्बुक करत उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, जम्बुक को उत्साह यानी प्रेरित करके बाघ ने वापस उसको जंगल की ओर लेकर आया। ये हो जाएगा आपका 5वां। फिर आपका जो छठा है ये होगा आपका प्रति उत्पन्न मति सा श्रृंगालम आक्षिपंती उवाच, यानी उस बुद्धिमानी ने श्रृंगाल को आक्षेप करके बोला। फिर आपका 7वां हो जाएगा आपका तुम व्याघ्र त्वयं माने तुम, यानी तुमको 3 बाघ लाने के लिए बोला गया था, लेकिन उसकी प्रतीक्षा में आप एक बाघ ही लेकर आए हैं। और फिर आपका 8वां गले में बंधे हुए शियार और बाघ दोनों वापिस भाग जाते हैं। फिर आगे आपका 5वां क्वेश्चन आता है संधि विच्छेद करना है या संधि विच्छेद है तो उसका शब्द बनाना है। जैसे पहला है पितुर ग्रहम, तो उसमें आपका र अयव है, तो र आ गया, तो इसका मतलब उस र का विसर्ग बनाना और आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? ऋतु विसर्ग संधि। अब जैसे इस शब्द के अंदर आपका एक ही वर्दी हो रही है बेटा, और एक ही वर्दी होती है तो आपकी संधि कौन सी होती है? वर्दी संधि।
अब जैसे इसके अंदर शब्द अलग अलग किए हुए हैं, प्लस लगा हुआ है, प्लस से पहले विसर्ग है तो आपकी विसर्ग संधि हो गई। अब ये देखना है कि इस विसर्ग से पहले अ की मात्रा है या अ या आ के अलावा है बेटा। अब जैसे यहाँ अ की मात्रा है, अब ये देखो इस प्लस के बाद में क्या आया हुआ, स्वर आया हुआ है, तो वहां आपकी संधि कौन सी हो जाती है बेटा, उत्तो विसर्ग संधि। अब देखो प्लस से पहले ए की मात्रा आई हुई है, तो कौन सी ए की मात्रा, तो इस प्लस से पहले तो वहां आपकी व्यंजन नहीं है, विसर्ग भी नहीं है, तो आपकी वहां स्वर संधि है। तो स्वर संधि के अंदर ऐसा कौन सा नियम है जिसके अंदर प्लस से पहले ए आता है और उसके बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, तो वो होती है संधि आपकी यण। कौन सी होती है, यण। और जिसमें ई आता है तो ई का बनता है य, क्या बनता है, यह बनता है। और जो जैसे जिस में ई की मात्रा ई है वो वर्ण हो जाता है आधा, ठीक है, तो वह संधि यण संधि। अब आगे देखो यत्र अ आ गया और प्लस के बाद में भी क्या आ गया, आ गया, तो दोनों समान स्वर हो गए और समान स्वर होते ही वहां पर आपकी आ की वृद्धि हो गई, तो वहां पर आपकी संधि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि। 6 क्वेश्चन, अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्टका चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे गए पदों के अर्थ आपको कोष्टक में से चुन करके बताने हैं। जैसे पहला ददर्श है, इसमें दर्शितवान और दृष्टवान इन दोनों में से एक बताना है, तो आपका कौन सा दृष्टवान हो गया, जगाद। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अकथयत, ययो, गतवान, अतुम, खातुम, खादितुम, मुच्यताम, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी मुक्तो भवति, यानी मुक्त होना, और ईशते पश्यति, यानी देखना। फिर आगे 7 क्वेश्चन, पाठा चित्वा पर्याय पदम लिखत, यानी आपको पाठ में से पर्यायवाची शब्दों के अर्थ लिखना है। जैसे पहला है वनम, वनम का पर्यायवाची शब्द होता है काननम, तो कानन हो गया। श्रृंगाल, श्रृंगाल का दूसरा नाम जम्बू का था, तो वो उसका पर्यायवाची हो गया। तीसरा शीघ्रम, शीघ्रम यानी जल्दी को कहते हैं, तो इस तो पर्यायवाची शब्द हो गया सत्वरम। और आगे पत्नी, पत्नी का पर्यायवाची शब्द आया हुआ था भार्या। और गच्छसि, तो इसका यानी आपका पर्यायवाची शब्द आया हुआ था यासी। नेक्स्ट, पाठा चित्वा विपरीत अर्थम पदम चितत, यानी आपको पाठ में से यानी विलोम शब्द चुन करके बताने। प्रथम यानी पहला, तो इसका विलोम शब्द क्या हो गया, द्वितीय। उक्त्वा कहना, श्रुत्वा यानी सुनना। अधुना यानी अब, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, पश्चात यानी बाद में। अवेला, अवेला का मतलब होता असमय, वेला का अर्थ होता है समय। बुद्धिहीना, बुद्धि से रहित। बुद्धिमती यानी बुद्धि सहित। धन्यवाद। ये चैप्टर आज फिनिश होता है, नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।